मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम लेसन कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसमें हम नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि अभी भी डिबेट चला हुआ है पिछली वीडियो में। उससे पहले नीड्स इंपॉर्टेंस जो किसी भी देश के लिए ज़रूरी होती है, जो संविधान की ज़रूरत होती है, या संविधान के लिए क्या फीचर्स होनी चाहिए, संविधान की क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं जो पूरे देश को कंट्रोल कर सके या डिसिप्लिन तरीके से ग्रोथ एंड डेवलप कर सके। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। भारतीय जो संविधान था वो किस प्रकार बना था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पहले पता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे बनाने में। एक पहले संविधान सभा गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। ये क्या कहता है, ये कहता है लेट्स फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कंटिन्यूट असेंबली। संविधान सभा गठित की गई थी विच हैड बीन इलेक्टेड द अनडिवाइडेड इंडिया। इट हैड इट्स फर्स्ट सेटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ये 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले गठित की गई थी एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। देखो, संविधान सभा की जो स्थापना थी, क्योंकि पहले ही पता लग चुका था कि भाई अगस्त में देश आज़ाद हो जाएगा 47 में, तो तभी से शुरुआत कर दी थी अपने लीडर्स ने। जो अग्रणी नेता थे उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि अपने देश को किस तरीके से चलाना है आज़ाद होने के बाद। तो दोबारा से जब देश आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 से ही दोबारा एक संविधान सभा गठित की गई। Its members were elected by the indirect election by the members of Provisional Legislative Assembly that had been established in 1935। देखो, इस सभा के सदस्य कैसे गठित किए गए थे जो 1935 में जो एक संविधान सभा इनडायरेक्ट तरीके से चुने गए थे ये सदस्य, कि भाई ये सदस्य, क्योंकि 1935 से ही शुरुआत हो चुकी थी कि देश को आज़ाद कराना है और आज़ाद होने के बाद किस तरीके से देश को चलाना है। तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए थे उनके द्वारा ये सभा के सदस्य चुने गए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन्स सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमेटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। जो ब्रिटिश कैबिनेट की में जो डिसीजन लिया गया था कि किस तरीके से सदस्यों को चुनाव करना है, नोन एज द कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन था 1935 में कि कौन कौन से सदस्य चुने जाएंगे जो भारत के लिए एक संविधान सभा गठित करें और रूल रेगुलेशन बनाए। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, इस प्लान के अकॉर्डिंग ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और द ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू दियर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 बाई कितनी होगी 1 2 3 4 5 लाख 10 लाख। तो 10 लाख की रेशियो पे एक सीट दी गई थी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोविंस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वर टू इलेक्ट 292 members while the princely states were allotted a minimum of 93 सीट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें तो 93 सीट्स दी गई थी और बाकी जो ब्रिटिश रूल के अंडर में आते थे वो 392 मेंबर्स जो प्रोविंस थी अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। देखो, एक तो प्रिंसली आगे थे, प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में आगे थे, वहाँ से तो 93 सीट्स आई या 93 सीट्स डिसाइड की गई, और जो सीधे ब्रिटिश रूल के अंडर में आते थे वहाँ से 292 मेंबर्स चुने जाएंगे, 292 सीट्स डिक्लेयर की गई। द सीट्स इन प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन द प्रोपोर्शन टू दियर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो प्रोविंस के अंडर में आती थी, जो सीधे प्रिंसली कोर्ट्स के अंडर में आती थी, वो 3 प्रकार से सीटें बांटी गई, जनरल में, मुस्लिम में और सिख्स में, और उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीट बांटी गई थी। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग हुई वहाँ पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पूरे जो एरिया है वहाँ से कौन इलेक्ट किया जाएगा। दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन के लास्ट में क्या कहता है, दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशंस। पहले जैसे ना कंसल्टेशन की गई
कि किस एरिया से कौन चुना जाएगा, ठीक है। दोनों में प्रिंसली कोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी और जो सीधे ब्रिटिश रूल के अंडर में आते थे, दोनों में जो 293 सीट्स थी और उसमें क्या थी, प्रोविंशियल में 93 सीट्स थी। तो दोनों में ही ये चुना गया कि जितनी जनसंख्या है जिस कम्युनिटी की उसके अकॉर्डिंग एक एक मेंबर चुना गया, और उनमें से इस विधानसभा के सदस्य इलेक्टेड किए गए या चुने गए, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट लगे यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।